याद रखना, मेरे बांके बिहारी को कोई दुष्ट नहीं संभाल सकता, मेरे बांके बिहारी को तो कोई भक्त ही संभाल सकता है। ठाकुर जी के नाज, ठाकुर जी के अंदाज, इनके नखरे, ये कोई भक्ति संभाल सकता है? एक प्रसंग मुझे कभी कभी याद आता है। हमारे ब्रज में जब श्रीनाथ जी विराजते थे ना, तो श्री वल्लभाचार्य जी के सबसे बड़े पुत्र गोसाई विठल नाथ जो सेवा करते थे ठाकुर की, तो एक दिन ठाकुर जी की सेवा में रात्रि में दूध का भोग लाई। गोसाई विठल नाथ परम भक्त हैं और इन्होंने, जैसे पिता और पुत्र का प्रेम होता है ना, इन्होंने ठाकुर को भी अपना पुत्र माना, पुत्र भाव से भगवान को भजा। और नाभाजी ने इनके लिए भक्तमाल में लिखा है कि विठल नाथ ब्रजराज जो लाल लड़ाई के सुख लियो, बल्लभ सुत बल भजन के कल युग में द्वापर कियो। इतना ठाकुर जी से लाड़ लड़ाया गोसाई विठल नाथ ने, ऐसा लगा मानो इनके उस प्रेम के कारण कलयुग में फिर से द्वापर आ गया। बल्लभ सुत बल भजन के कलयुग में द्वापर की। जैसे नंद बाबा लाला कन्हैया से लाड़ लड़ाते थे, ऐसे ही गोसाई विठल नाथ जी श्रीनाथ जी से लाड़ लड़ाते। तो मैं आपको बता रहा था, एक दिन रात्रि का समय, ध्यान से सुनिएगा, रात्रि का समय और दूध को भोग लगा रहे हैं, बाहर पद गाए जा रहे हैं ठाकुर जी के, दूध को भोग लग रहा है। जैसे ही दूध रख के गोसाई विठल नाथ बाहर निकले और कहकर कि लाल जी आप दूध आरोगो, दूध को भोग लगाओ, ऐसा कहकर निकले ही है। पीछे से ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। गोसाई विठल नाथ जी ने मुड़ के देखा, ठाकुर जी बात करते थे साक्षात। आजकल हमसे बात नहीं करते भगवान। क्यों? क्योंकि हम लोग कब बात करते हैं भगवान से? करते हो कभी? देखो, घर में बच्चा छोटा हो तो क्या पैदा होते ही बोलना सीख जाता है, या तुम लोग धीरे धीरे बोलना सिखाते हो? बताओ। बच्चा घर में छोटा होगा, आप लोग बोलते हो ना धीरे धीरे, और फिर वो भी देख देख कर सीख जाता है, और एक एक शब्द सीखते सीखते वाक्य बनाने लगता है। और फिर तो महाराज एक दिन ऐसा भी आता है, कहां तो माँ बाप सोचते थे बोलना सीखे बोलना सीखे, फिर एक दिन ऐसा आता है, भैया ने चुप भी आ जाओ कर तू। फिर बच्चा इतना बोलता है कि महाराज तुम्हें ही ना बोलने दे। पर पहले तुमको बोलना पड़ता है, फिर वो बोलना सीखता है। भैया घर में भगवान को बिठाया है तो थोड़ी देर बैठकर ठाकुर जी के सामने उनसे दो बातें रोज किया करो। अगर तुमने बातें करनी शुरू कर दी तो एक दिन बांके बिहारी भी बातें करनी शुरू कर देंगे आपसे। थोड़ा थोड़ा बोलना तो सीखो ठाकुर के सामने बैठकर, वो भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। पहले तुम तो बात करो। तो गोसाई विठल नाथ को आवाज लगाई, बाबा बाबा। मुड़ के देखो, लाल जी कहां बात है गई? तो दूध की ओर इशारा करके भगवान कह रहे हैं स्वयं, बाबा आपने ये दूध को भोग लगायो है ना, ये दूध मोको फीको लगे है, ये मीठो ना है। बोले लाल जी हमने तो मीठो डालो है, सके फीको रह गए हो, कल ते और डाल देंगे, आज भोग लगा लो। तो अगले दिन गोसाई जी फिर जब दूध का भोग लाए, खूब मीठा डाल के जब रखो, लाल जी भोग लगाओ, चले ही। फिर ठाकुर जी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा। लाल जी आज क्या बात है गई? बोले आज तो आपने इतनो मीठो डाल दियो कि पियो ही ना जा रो मोते दूध, इतनो मीठो कर दियो। गोसाई जी बोले कोई बात नहीं, कल से कोई और व्यवस्था बनाएंगे। अगले दिन जब गोसाई विठल नाथ दूध का भोग लाए ना, तो दूध और गुड़ साथ में ले आए। बोले जितना डालना हो अपने आप डाल डाल के पियो, हमसे रोज का झंझट नहीं देखा जाता। कभी कहो फीको रह गयो, कभी कहो मीठो ज्यादा है, अब अपने आप डालो जितना चाहिए।
बोलो बांके बिहारी लाल। तो भैया ठाकुर को उठाना बहुत आसान है, पर इनको संभालना बड़ा मुश्किल है। इनके अंदाज, इनके नाज संभालना बड़ा कठिन है।